करता है। कहते हैं ऊपर वाला सब कुछ बढ़िया करता है, ऊपर वाला कहीं कुछ नहीं है। ऊपर वाला ये है, सब कुछ ये है। अगर किसी से डरती है, तुम्हारे ना तो आईएएसओ से डरती, ना तुम्हारे एमपीओ से डरती, ना तुम्हारे एमएलए से डरती। अगर डरती है तो अम्बेडकरवादी लोगों से डरती है, और किसी से नहीं डरती है। वो जितना भी ब्राह्मणवादी वायरस आपके अंदर है, उसका एक ही एंटीवायरस है, वो एंटीवायरस का नाम है अम्बेडकरवाद। और कोई मैंने कहा बेटा तू सम्राट ही है, तो उनके अंदर ये भावना आ गई है, क्योंकि तुमको कोई कुछ बनाने वाला नहीं है, तुमको कोई कुछ आदर से ही बोलने वाला नहीं है। गांव में जब सारे लोग गांव के बैठे हुए, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू द गांव विलेज, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। आई हैव स्पेंट 25 ईयर्स इन विलेज, मैंने 25 साल गाँव में बिताया, और 25 साल के बाद एजुकेशन लेने के दिल्ली गया, फिर दिल्ली में रह गया मैं। तो गाँव से मेरा बहुत नाता है। गाँव में जो हमारे लोग हैं वो बुजुर्ग भी हैं, तो दूसरे समाज के लोग नाम लेके बात करेंगे, अरे खचेड़ू कहाँ जा रहा भाई। छोटा भी आदमी 20 साल का अंतर होगा, फिर भी नाम लेके बात करेगा, खचेड़ू कहाँ जा रहा। और हमारे नहीं सरपंच साहब वहीं पे जा रहा हूँ जरा। क्यों? जो तुम्हें सम्मान देता है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे लोहे को काटता है। जो तुम्हें सम्मान देता है सम्मान उसको दो, तुम्हें सम्मान नहीं देता उसको सम्मान करने की जरूरत नहीं है। और जिस भगवान ने तुम्हें 3000 साल से आज तक कुछ नहीं दिया, उसको मानने की जरूरत नहीं है। और जिसने तुम्हें संविधान के माध्यम से सब कुछ दे दिया, उसको जानने की जरूरत और मानने की जरूरत है। यही तो बदलाव करना है, यही तो बदलाव करना हो। बदलाव क्या करना है? हम उसको मान रहे हैं जो हमको दे नहीं रहा है, और जिसने हमको सब कुछ दिया उसको मानने को तैयार नहीं है। यही तो गड़बड़ है। हमारे पास में एक एंटीवायरस है। एक जो सर है ना सर, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड, सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है। कहते हैं ऊपर वाला सब कुछ बढ़िया करता है, ऊपर वाला कहीं कुछ नहीं है। ऊपर वाला ये है, सब कुछ ये है। ये आपको ऑर्डर देता है, थप्पड़ मारो थोड़ा मारोगे, ये माइंड ऑर्डर देता है। आपको गाली देनी है, निकलेगी यहाँ से, मगर ऑर्डर ये देगा, सब कुछ ये करता है। जिसका ये कंट्रोल में है वो सब कुछ कर सकता है, जिसका ये कंट्रोल में है सब कुछ कर सकता है। अब इसमें क्या करा है? एंटीवायरस डाल रहे हैं। एंटीवायरस डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि वायरस टीवी के माध्यम से आपके माइंड में वायरस डाला जाता है, कावड़ के माध्यम से वायरस डाला जाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं के माध्यम से वायरस डाला जा रहा है। हर प्रकार से तुम्हारे माइंड में वायरस डाला जा रहा है, तुम्हारे माइंड को करप्ट किया जा रहा है, तुम्हारे माइंड को इतना पजल कर दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है सोच ही नहीं रहे। अरे छोड़ो यार, क्या सही है क्या गलत, जो पहले से होता है ना ऐसे करेंगे, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। वकील साहब नए कपड़े पहन के यहाँ पे आ गए हो, हमें वो दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, भैया जैसे हमारे पूर्वज करते हैं वैसे ही करेंगे हम तो। पर मैं कहता हूं कि जो वायरस आपके माइंड में चला गया है उसको खत्म किया जा सकता है, उसका इलाज है हमारे पास, उसका इलाज है हमारे पास। जितना भी ब्राह्मणवादी वायरस आपके अंदर है उसका एक ही एंटीवायरस है, वो एंटीवायरस का नाम है अम्बेडकरवाद, और कोई बात नहीं। अम्बेडकरवाद सब जो वायरस है सबकी दवा है वो। ये जितना भी मनुवाद है ना, चाहे मोदी जी हों या और लोग हों, आरएसएस, अगर किसी से डरती है, तुम्हारे ना तो आईएएसओ से डरती, ना तुम्हारे एमपीओ से डरती, ना तुम्हारे एमएलए से डरती। अगर डरती है तो अम्बेडकरवादी लोगों से डरती है, और किसी से नहीं डरती है वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये तो हमारे सिस्टम में फिट ही नहीं है भैया कहीं पे, ये तो हमसे अलग है। ना हमारे भगवान को मानते, ना हमारे काली को मानते, ना पीली को मानते, ना 10 हाथ की बात को मानते, ना गणेश को मानते, किसी को मानते ही नहीं भैया। ये तो भैया इन पे कैसे इनके दिमाग में बढ़ाएं हम? इनका दिमाग तो मुक्त मानव हो गया है। जब तक आप डर नहीं निकालोगे, देखो डर बहुत बुरी चीज़ है, डर बहुत बुरी चीज़ है। जब तक आप अपने माइंड से डर को नहीं निकालोगे, जब तक बात, और डर निकलेगा पढ़ाई से, डर निकलेगा ज्ञान से, और जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, जब तक डर नहीं निकलेगा। और अगर डर नहीं निकला तो ऐसे ही मरेंगे आप, डर डर के ही मरेंगे। कितनी पीढ़ियां मरती आई हैं डर डर के, अपनी मरती आई हैं ना। अब डर निकालना पड़ेगा। आज के बाद आपको ये नहीं डरना कि कोई आशीर्वाद देगा मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं चैलेंज करता हूं यहां से पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के बाबाओं को, दुनिया के तांत्रिकों को, दुनिया के जितने भी लोग हैं, कि जो भी कर सकता है सुजीत कुमार सम्राट पर करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा। कुछ भी करो मेरे ऊपर, करो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है ऐसा। कोई भगवान नाम की दुनिया में चीज नहीं है, बुद्ध ने बोल दिया है।
बुद्ध ने बोल दिया है अब भगवान है तो गॉड इज डैड, मर चुका है वो हमारे काम आने वाले नहीं है। आप ही सब कुछ हो, आप ही अपने रास्ते पर चल सकते हो, आप ही अपने आप को अमीर बना सकते हो, अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हो, सब कुछ आप ही बना सकते हो। पत्थर कभी किसी को कुछ देता नहीं है, इंसान को कुछ देता है। इसलिए वो आपकी लड़ाई पत्थरों से करा रहे हैं। पत्थरों से आप जीत नहीं सकते, पत्थरों से आप जीत नहीं सकते हो। पत्थरों को अपनी दुनिया से अलग हटा दो। जब तक तुम पत्थरों को अपनी दुनिया से अलग नहीं हटाओगे, जब तक ऐसे ही अपमान सहते रहोगे, ऐसे ही अपमान होता रहेगा। अपनी राह खुद निकालो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको सब रास्ता दे के गए हैं। अफसोस कि हम चल नहीं रहे हैं, वो चलना है। और नए नए नौजवान साथी, जो गायक समाज के जो लोग हैं, गायक जो साथी हैं, जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, नौजवान साथी यहाँ ज़्यादा हैं। अच्छा लगता है नौजवान साथियों को देखकर, क्योंकि जिस समाज के नौजवान साथी सही रास्ते पर हों, वो समाज डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएगा। इनका संयोग करो, क्योंकि आज कोई भी अपना समय देने को तैयार नहीं है, कोई समय देने को तैयार नहीं है। सब बिजी हैं, सब बिजी। जो समय दे रहा है समाज के अंदर, समाज को परिवर्तन करने के लिए, हमेशा उसकी आप मदद करें। आप मदद करें, जरूरी नहीं है कि आप पैसा दें, जरूरी नहीं है आप पैसा दें। आप उसका मनोबल भी बढ़ाएंगे तो जब भी बात बन जाएगा। आप उसके लिए दो प्यार की बात भी बोल देंगे, जब भी बात बन जाएगा। आप उसके कंधे पर हाथ मार कर कह देंगे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा, कीप इट अप, चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। और मनोबल क्या करता है? पेट्रोल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। हम उसका मनोबल तो नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर उसको हम झुकाने का काम कर रहे हैं। ये परंपरा डालनी गलत है, क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोग यहाँ वो करके जा सकते हो जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एप्रिसिएशन नहीं है। मैं दो बात लास्ट बोलूँगा, उस सब खत्म करूँगा। पहली बात बोलूँगा कि हमारे देश में लोग उदास क्यों हैं, और ख़ासकर हमारे लोग उदास क्यों हैं। डॉक्टर साहब, जब हम गांव में जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि कैसे हो आप, हाँ ठीक है भैया, समय कट रहा। कोई आफत आ रही है क्या? परमाणु बम तेरे सिर पे कर रहा है क्या? परमाणु बम तेरे घर पे आके गिरने वाला है क्या 4 दिन के बाद में? हमारी आवाज़ में ताकत नहीं है। हाथ में लेंगे तो आराम से हाथ में लेंगे तो टूट गया हो। बॉडी लैंग्वेज देखो, हम अंदर से उदास हैं। उदास क्यों हैं हम अंदर से? हम क्या सोच रहे हैं पता नहीं। तुमको कहीं ऐसे जगह नहीं जाना कि कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा तो कोई उड़ कर चले जाओगे। यही जीना है, ऐसे जीना है, ऐसे ही रहना है, रहना है ऐसे। तो उदास क्यों हो भाई? क्यों उदास हो? क्यों नहीं अच्छी तरह जीना? सब बैंक में 2 लाख 4 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं, फिर भी डेली देख लेते हैं बैंक की कॉपी को, ओहो अभी 2 लाख हैं, ठीक है। उदास फिर भी। 4 प्लॉट ले रखे हैं, फिर भी उदास। ये जीने की कला सीखनी पड़ेगी आपको। वो आपके चेहरे को देखकर आपसे नाप लेते हैं, आपको चेहरे को देखकर आपकी पर्सनैलिटी को नाप लेते हैं कि आप कैसे जीना चाहते हो। हमें उदास है ना, कैसा बताया गया है कि हमें अपनी चीज़ों को दिखाना नहीं है। कहते हैं ना, खाओ तो दिखाओ मत, क्या खाना है। जब कुछ दिखाना ही नहीं है, जब अपनी चीज़ दिखानी ही नहीं है, तो फिर लाने की जरूरत है कि आप घर अच्छा बनाने। जंगल में रहो ना, फिर जंगल में रहो। क्यों घर बना रहे हो? क्यों गाड़ी ले रहे हो? क्यों कपड़ा पहन रहे हो? लंगोटी वंगोटी पहन के रहो। बाबा साहब तो कह रहे कोट पैंट पहन के रहो भैया। नहीं, आपको अपनी पर्सनैलिटी में सबसे अच्छा रहना है। अपने बच्चों को बोलना है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना है, अच्छी तरह रहना है, सम्मान से रहना है। जब बात बन पाएगी, ऐसे नहीं कि बाप कमाते कमाते 20 लाख रुपए छोड़ गया और बच्चों में लड़ाई हो रही है बाद में बच्चों में लड़ाई हो रही है। और कमाल की बात तो ये है, देखिए समाज में आप जाइए तो बाप पहले ही डिसाइड कर लेगा। 3 बच्चे हैं, तीनों को ये डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ ये रहेगा। तुम कहाँ जाओगे भाई? बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि बाप ने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए हैं। बंटवारा किस बात का होता है? बंटवार क्या, आप संस्कारों को बंटवारा कर सकते हैं? तीनों बच्चों को इसलिए पाला था कि 3 नौकरी आएंगी, 3 लाख रुपया घर में आएंगे। जब मैं गरीब था तो मैं अपने बच्चों को पाल रहा था, उनको खाना खिला रहा था, मैंने उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनको मैंने ऑफिसर बनाया। आज तीनों ऑफिसर हो गए हैं, उनकी बीवी भी ऑफिसर है। आज 6 लाख रुपया घर में आ रहा है और बाप गांव में बैठ के आराम से बेचारा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। इस इंतजार कर रहा है कि सर्दी आएंगी तो कुछ नए कपड़े आ जाएंगे, कोट वोट आ जाएगा, और वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ कर रहे हैं। नहीं,
बाप को शुरू से इंतजार करना, अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक तुम्हें बंटवारा नहीं है, एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ मरेंगे और एक साथ हम संघर्ष करेंगे। यही एक परिवार हो सकता है। अगर परिवार अच्छा बना दिया तो गांव में समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, और देश अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हम अपने परिवार पर काम नहीं कर रहे। संविधान यही तो कह रहा है, समता की बात करता है। हम समता की बात नहीं करते हैं। हम लड़की के लिए कुछ नहीं देते हैं। कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी में तो लड़की को देता है क्या? हमने बिल करी है, मैंने अपनी, एक लड़का है एक लड़की है, मेरे जाने के बाद डिवाइड होगा आधा आधा, आधा लड़के को जाएगी, आधी लड़की को जाएगी। क्यों नहीं कर सकते हम? तो हमें करना पड़ेगा, हमें दोनों पहलुओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा वही चल रहा है जो कर रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया, हमने मान लिया। अपनी ज़िंदगी को आपको एक आईने की तरह देखना पड़ेगा। आईने की तरफ देखिए आप लोग कि आईना क्या कहता है आपसे। आईना कहता है कि आप अगर ईमानदार हैं तो आप दूसरे के साथ ईमानदारी बरत सकते हैं, आप ईमानदार नहीं हैं तो दूसरे के साथ भी आप ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं। बेईमान लोग ईमानदार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, जो उन्होंने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी बातों को आज संविधान जागरूकता अभियान मंच के माध्यम से यहाँ पे सब बुलाए गए हैं, आप सब लोग आए हैं। अपने घर में जाकर आप कम से कम एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रखें, उसको पढ़ें, सुबह सुबह पढ़ें। और जो हमारे गायक हैं, गायकों के जो गीत हैं उनकी कैसेट भी बन सकती हैं, कैसेट आ जाएंगी, वीडियो में लगाएं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके गाने सुने, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देते हैं। और जो आदमी मोटिवेटेड होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और जो आदमी मोटिवेटेड नहीं होता वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। आदमी मरता वही नहीं है जिसकी अर्थी निकल गई है, वही नहीं मरता आदमी वो भी मर जाता है जिसके सपने मर जाते हैं, जिसके कोई सपने ही नहीं है, जिसका कोई टारगेट ही नहीं है, जिसका कोई गोल ही नहीं है, वो वैसे ज़िंदगी में कैसे रहेगा? तो इसलिए अपने गोल बनाइए, अपने सपने तैयार करिए, अपने बच्चों के अंदर पैदा कीजिए कि आपको यहाँ से नहीं वहाँ जाना है आपको। जब तक आप गोल पैदा नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाला नहीं है। आज स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट जो लोग हैं यहाँ पर जिनको अभी इनाम दिया जाएगा, वो लोग पढ़ रहे हैं, अब अच्छे नंबर ले आए हैं, अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छी बात है। मगर उनके घर वालों को सोचना चाहिए कि नंबरों के साथ साथ उनको समाज का ज्ञान भी देना है, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताना है कि पढ़ लिख कर अगर वो IAS बनेगा तो उसको करना क्या है। पढ़ लिख कर अगर वो IAS बनेगा तो उसको करना क्या है। ऐसा ना हो कि IAS बन जाए, उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। समाज की परिवर्तन को सही रास्ते में ले जाना हर आदमी का काम है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, साथियों, संविधान को अपने घर में रखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने घर में रखो। जैसे फोटो आप देखेंगे, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, जैसा फोटो आप देखेंगे और जैसे आदमी की आप पूजा करेंगे, वैसे ही तो आपको पति मिलेगा। भाई शिव जी की जो पूजा करती हैं, अगर दारू वाला पति मिल जाता तो क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ जितनी महिला बैठी हैं, 1 मिनट बोलूँगा, जितनी महिला बैठी हैं यहाँ पे, एक बात बताइए आप, हमारे जितने भी लोग हैं मोस्टली गणेश की मूर्ति मिलती है, गणेश की मूर्ति सबके घरों में गणेश की मूर्ति मिलती है। ऐसे कौन से माँ बाप हैं कि गणेश जैसा अगर बच्चा पैदा हो जाए तो खुश होंगे आप? अगर किसी लड़की की जरा सी नाक लंबी हो जाती है तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, और इतना लंबा सूंड वाला बच्चा पैदा हो गया तो कैसे बात होगी भाई बताइए। जिसको तुम अपना बच्चा भी नहीं, जैसा भगवान आप पूजा कर रहे हैं ऐसा आप अपना बच्चा भी नहीं देख सकते हैं, तो फिर कैसे पूजा करेंगे? आपको अगर पूजा करनी है, आपको अगर डेली देखना है, तो कोट पैंट टाई वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखिए। कोट पैंट टाई वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखिए। आपका बच्चा भी ऐसा होगा, आपका पति भी ऐसा होगा, दुनिया में नाम होगा आप लोगों का। तो आपके संस्कार जो हैं, आपका काम करने का तरीका है, उससे आपका भविष्य तैयार होगा, वैसे तैयार नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, साथियों, आपने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब जितने भी साथी ये खड़े हैं हमारे, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि देखिए अभी हमारे बीच में मुख्य वक्ता रह गए हैं जो मेरठ से आपके बीच में हैं, प्रोफेसर साहब। और साथियों, मैं
अंत में उन्हें बुलाऊंगा, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा जितने भी साथी बाहर बैठे हैं या खड़े हैं वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और जिन बच्चों को सम्मानित करना है, जिन बच्चों को सम्मानित करना है, मैं उनके नाम बोलूंगा।